जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में एक ऐसा अनोखा और खास उपाय बताया है जिसे उन्होंने पहले कभी किसी भी कथा में साझा नहीं किया। गुरुजी ने कहा कि जब आपका जीवन आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो, जब धन संपत्ति कहीं से भी प्राप्त न हो पा रही हो और चारों ओर से परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा हो, जब व्यापार, नौकरी, दुकान या फैक्ट्री में लगातार घाटा हो रहा हो और ऐसा लगे कि आपके जीवन में सिर्फ अंधकार ही रह गया है, तो इस उपाय को एक बार अवश्य करना चाहिए। यह उपाय केवल एक दिन करना होता है और इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं। धन संपत्ति प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं, जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि आपके जीवन में दस्तक देती है। तो चलिए इस विशेष उपाय के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होने देंगी। अब भक्तों, हम यह जानते हैं कि हमारे घरों में अक्सर खाना थोड़ा अधिक बन जाता है और फिर वह बच जाता है। विशेष रूप से रोटी अक्सर बच जाती है, जबकि सब्जी या ग्रेवी समाप्त हो जाती है। अगले दिन जब वह बासी रोटी किसी को खाने के लिए दी जाती है तो घर के सदस्य, विशेष रूप से बच्चे, उसे खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपके लिए हैरान करने वाली होगी। अगर आप भी वह बची हुई रोटी खाते हैं तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही इस वीडियो में हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी जानेंगे जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं तो तुरंत उन्हें रोक दें, नहीं तो पूरा घर आर्थिक संकट में फंस सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भक्तों, रसोई घर में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें शास्त्रों के अनुसार नहीं करना चाहिए। अगर इन गलतियों को लगातार नजरअंदाज किया जाए तो यह परिवार में गरीबी और संकट का कारण बन सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा का वास हो वहां देवी देवता भी निवास करते हैं। ऐसे घर में अनाज और धन की कभी कमी नहीं होती। लेकिन अगर रसोई घर में ये गलतियां होती हैं तो इसे मामूली समझने की भूल न करें। भक्तों, मनुष्य अगर जीवन में सफल होना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जब शरीर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके रसोई घर में ये गलतियां नहीं होती हैं तो माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से भर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिन्हें रसोई घर में करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने भक्त साथियों के साथ इसे जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको आने वाले सभी अपडेट्स मिलते रहें। अब पहली गलती, अक्सर कुछ महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती और न ही हाथ पांव धोती हैं। खाना बनाते समय वे अपने मुंह या शरीर के किसी हिस्से पर हाथ लगा लेती हैं और बिना हाथ धोए फिर से खाना बनाने में लग जाती हैं। ऐसा करने से खाना दूषित हो जाता है। दूषित भोजन खाने से परिवार में बीमारियां फैल सकती हैं और माता अन्नपूर्णा इससे नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है और वहां के लोग जीवन में कामयाबी नहीं हासिल कर पाते। इसके अलावा इस तरह की लापरवाही से राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। यह माता अन्नपूर्णा को प्रसन्न करता है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरी गलती जो शास्त्रों में बताई गई है, जहां महिलाएं भोजन बनाती हैं वहां सफाई का बहुत महत्व होता है। यदि रसोई की जगह गंदी हो या वहां सफाई न हो तो इसका बुरा प्रभाव केवल घर के वातावरण पर ही नहीं बल्कि राहु केतु ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि रसोई साफ सुथरी नहीं हो तो घर में अशांति, कलह और गरीबी का वास हो जाता है। साथ ही घर के कमाने वाले व्यक्ति पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है और धीरे धीरे वह आर्थिक रूप से कमजोर होता जाता है। इसलिए रसोई घर को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखना अत्यंत आवश्यक है। रसोई की पवित्रता बनाए रखने के लिए गंगा जल से छिड़काव करना बहुत लाभदायक होता है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और पूरे परिवार को आशीर्वाद मिलता है। यदि रसोई साफ हो तो हर सदस्य अपने काम में सफल होता है और घर में समृद्धि का वास होता है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रसोई घर में धारदार चीजों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि घर में ज्यादा चाकू, छुरी या ऐसी चीजें रखने से परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े उत्पन्न होते हैं।
अगर आपके पास ऐसे चाकू या धारदार चीजें हैं जिनका आप उपयोग नहीं करते तो उन्हें रसोई से हटा देना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। रसोई में और भी कई बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि रसोई घर के सामने कभी भी जूते, चप्पल या झाड़ू नहीं रखने चाहिए। यह अपवित्र माना जाता है और ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं, जिससे घर में गरीबी का प्रवेश हो जाता है। यह एक पाप भी माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि रसोई के आसपास ऐसी चीजें न रखें ताकि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। खाना बनाते समय भी कई नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। महिलाओं को खाना बनाते समय भोजन को झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। कुछ महिलाएं खाना बनाते समय नमक या मसाले चेक करने के लिए भोजन को छक लेती हैं, जो शुभ नहीं माना जाता है। खाना हमेशा पूरी तरह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। सबसे पहले भोजन को भगवान को अर्पित करना चाहिए, फिर किसी कन्या को खिलाकर ही खुद खाएं। ऐसा करने से घर में सुख, शांति बनी रहती है और देवी लक्ष्मी का वास होता है। रसोई में सफाई और पवित्रता बनाए रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि खाना बनाते समय बाल बांधकर ही खाना बनाएं। अगर भोजन में बार बार बाल निकलते हैं तो इसे मामूली गलती न समझें। यह राहु केतु के बुरे प्रभाव का संकेत होता है और इसे अशुभ माना जाता है। खाने में बाल आना माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए बालों को बांधकर खाना बनाना चाहिए ताकि भोजन शुद्ध और पवित्र रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में कुछ चीजें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली चीज है शीशा। कई लोग रसोई में घर को सुंदर दिखाने के लिए शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में शीशे का उपयोग नहीं करना चाहिए। रसोई में अग्निदेव का स्थान होता है और यदि अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में दिखे तो इसे अशुभ माना जाता है। इससे घर में कलह और क्लेश उत्पन्न होते हैं। साथ ही घर की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। रसोई में गूंथा हुआ आटा भी नहीं रखना चाहिए। कई महिलाएं आटा गूंथकर फ्रिज में रख देती हैं और अगले दिन उसका उपयोग करती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव को आमंत्रित करता है। इससे जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। रसोई में टूटे फूटे बर्तन रखना भी अशुभ माना जाता है। अगर किसी बर्तन में दरार आ गई हो तो उसे रसोई में नहीं रखना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ते हैं और तनाव उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं बांसी रोटी की। आमतौर पर हम बांसी रोटी को फेंक देते हैं क्योंकि उसे अच्छा नहीं माना जाता, परंतु कुछ लोग मानते हैं कि बांसी रोटी का भी विशेष महत्व हो सकता है, लेकिन इसका सेवन सोच समझकर करना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी रसोई को पवित्र, स्वच्छ और वास्तु के अनुसार सही रख सकते हैं। ऐसा करने से न केवल घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा, बल्कि माता अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी की कृपा भी आपके परिवार पर बनी रहेगी। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य दोनों पर गहरा असर डालती है। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि बासी रोटी सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि इसे खाने से आपके पाचन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भक्तों, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बासी रोटी आपके पाचन को दुरुस्त करने में एक चमत्कारी औषधि की तरह काम करती है। बासी रोटी में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो आपके पाचन को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। जिन लोगों को पेट फूलने, गैस या कब्ज की समस्या रहती है, उन्हें बासी रोटी का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह सभी समस्याओं में राहत दिला सकती है। अब बात करें शास्त्रों की, तो शास्त्रों के अनुसार भोजन हमेशा ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खराब ना हो उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन का अपमान करना माता अन्नपूर्णा का अपमान करने के समान है। जो व्यक्ति बासी भोजन को सम्मान देते हुए ग्रहण करता है, उस पर माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा होती है। हालांकि इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी बासी रोटी खाएं, उसे पहले अच्छे से जांच लें। अगर रोटी पर रेशे या फंगस उग आई हो तो उसे खाना जानलेवा हो सकता है। बासी रोटी हालांकि सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन उसे लंबे समय तक घर में रखना नुकसानदायक होता है। ऐसे में खराब हो चुकी बासी रोटी को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह विष के समान होती है। आइए अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ चमत्कारी उपायों की, जो आपके भाग्य को चमकाने में सहायक हो सकते हैं। सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गायत्री का विशेष धार्मिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए जो व्यक्ति गाय माता की सेवा करता है,
उस पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गाय माता की सेवा से केवल इस जीवन के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के भी दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रातःकाल जब आपके घर में भोजन बनना शुरू हो तो पहली रोटी गाय माता के नाम निकालें। इस रोटी को भोजन से पहले गाय को खिला दें। अगर काली गाय उपलब्ध हो तो उसे खिलाएं, लेकिन अगर न हो तो सफेद गाय को भी यह रोटी खिलाई जा सकती है। गाय माता को दी जाने वाली रोटी ताजी होनी चाहिए। कोशिश करें कि जो रोटी गाय माता के लिए बनाई गई है उसे तुरंत खिलाएं। अगर रोटी बासी हो जाए तो उसे गाय को न खिलाएं, क्योंकि बासी रोटी गाय को देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा बासी या सड़ी गली चीजें भी गाय माता को न खिलाएं। कुछ लोग खराब फल या सब्जियां गाय को खिला देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। ऐसा करने से आप गाय माता का अपमान करते हैं और इससे आपके जीवन में कष्टों का आगमन हो सकता है। इसीलिए गाय माता को हमेशा ताजा और उत्तम भोजन ही दें। एक अन्य चमत्कारी उपाय यह है कि आप आटे की 11 लोइयां बनाएं और उन पर हल्दी लगाएं। फिर इन लोइयों को गाय माता को खिलाएं। जब भी आप गाय को लोई खिलाएं तो उसके सींग, पीठ और मस्तक पर हाथ फेरें और चरणों का स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य बनने लगेंगे और जो भी कष्ट या दुख चल रहा है वह समाप्त हो जाएगा। साथ ही जब भी आप गाय माता को रोटी दें तो उस पर हल्दी, गुड़ या घी जरूर रखें। सूखी रोटी कभी न दें, क्योंकि सूखी रोटी खिलाने से आपके कार्यों में असफलता आ सकती है। गाय माता की परिक्रमा करने से भी जीवन में सुख समृद्धि आती है। 7 बार गाय की परिक्रमा करने से आपके सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जब भी आप गाय माता को रोटी दें तो उसमें थोड़ी हल्दी या गुड़ जरूर रखें, ताकि गाय माता को प्रसन्न किया जा सके और आपके जीवन में खुशहाली आ सके। यदि आप इन उपायों को सच्चे मन से अपनाते हैं तो न केवल आपकी सेहत बेहतर होगी बल्कि आपका भाग्य भी चमक उठेगा। यह चमत्कारी उपाय आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएंगे। आशा है कि इस जानकारी से आपको लाभ होगा और आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएंगे। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें।